हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रज फ्यूचर पॉइंट पे। आपके सपोर्ट और सहयोग को देखते हुए मेरा मन गदगद हो जाता है। आप सबका प्यार और स्नेह देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपको इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी सेवा देता रहूँगा। आज की मैं जो क्लास में जो बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी कल होली के बारे में बताया था। कुछ लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। होली क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश की क्या संस्कृति है, हम ये जानना ही नहीं चाहते। हम सब बस पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव और शास्त्रों का मैंने अनुभव जो पढ़ा और देखा। हम जो संसार को दे रहे हैं वही वापस हमारे पास आ रहा है। हमारा जीवन पैसे के लिए नहीं हुआ, शांति के लिए हुआ है, अपने कर्मों को भोगने के लिए हुआ है। और हम अपने कर्मों को भोगने का प्रयास नहीं कर रहे, उन्हें सोचते हैं कि ये ऐसे ही कट जाए, तो ये संभव नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और तो मैं समय पहले तो आपको कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है या आप हैं, आपको जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, तो आप समय पहले अपनी कंसल्टेंसी करवाएं। उस कंसल्टेंसी में मात्र हमारी 1100 रुपये फीस होती है। हम आपका मोबाइल ठीक करेंगे, मोबाइल नंबर से आपके भाग्य को बदलने का प्रयास करेंगे। हम आपके नाम की एनर्जी को ठीक करेंगे, ठीक है। और अगर आपका छोटा बच्चा है जिसका जन्म अभी हुआ है, उसका नाम अभी से ठीक करवा लेंगे तो उसे आने वाले जीवन में परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपको अपने वीडियो के बारे में शुरुआत करना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, सफलता चलकर नहीं आती, उस तक पहुँचना पड़ता है। पढ़ने का लाभ तभी है जब आप उसे व्यवहार में लाएं। वो झूठे उपदेश देने से व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं बनता। झूठ बोलने से या अपने स्वार्थ को निकालने से हम चंद क्षण के लिए अपने को सुखी कर सकते हैं, उसका परिणाम हमें बाद में गलत ही भोगना पड़ता है। अपने आचरण से ही दूसरों को प्रभावशाली दिशा दी जा सकती है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये सब छोटी छोटी बातें सुने और आगे करें। दोस्तों, मैंने कल अक्षय जी के ऊपर एक वीडियो डाली थी और मैं अब बहुत जल्दी में अमिताभ बच्चन जी के ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ। देखिए, होली दहन पूजा की विधि। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन से पहले होलिका पूजन किया जाता है। इस दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके होलिका पूजन करें। होलिका पूजन के स्थान के आसपास पानी की बूंदें डालें। हम पूजा करते हैं तो एक पवित्रीकरण करते हैं, तो हमें चारों दिशाओं को पवित्र कर देना चाहिए। उसके बाद पूजा में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, उड़द, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, बालियां और साथ में एक लोटा अवश्य रखें। इसके बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बताशे अर्पित करें। अब मोली को होलिका के चारों ओर लपेटें। इसके उपरांत होलिका पर प्रहलाद का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करें, क्योंकि होलिका त्यौहार प्रहलाद जी की सुरक्षा भगवान विष्णु ने करी थी, ये सब आप जानते हैं। पूजा में भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 प्रकार के अनाज चढ़ाएं। उस विधि से पूजा के बाद होलिका की परिक्रमा करें, होलिका दहन करें और होलिका के अग्नि में गुलाल डालकर सभी को आशीर्वाद दें। होलिका दहन का नियम। साल 2022 में फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाएगा। इस साल होलिका दहन के दिन ध्रुव योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए ऐसे में हमें सभी को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि शुभ योग को में की गई होली पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो सके। जानते हैं आप लोग, होलिका के दहन के दिन किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों,
ये सरलता से, शांति से एक मैं जो बता रहा हूँ, एक बार में बहुत बातें पल्ले नहीं पड़ती। आप इसे कम से कम 2 बार 3 बार सुने, उसके बाद इसे लागू करें। होली का दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में हो करें। ज्योतिष अनुसार भद्रा व राहु काल के दौरान होली का दहन व पूजा अर्चना करना शुभ नहीं होता। राहु काल में कोई भी पूजा अच्छी नहीं होती। महिलाएं इस बात का ख्याल रखें कि होलिका दहन के समय सिर खुला नहीं रखना चाहिए, सिर ढककर होली का पूजन करें। होलिका दहन के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। होली के दिन देर रात तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस दिन वातावरण में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी बड़े बूढ़े का अपमान न करें। होली के दिन भोजन करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, होलिका के दिन हम लोगों ने अज्ञानता के वशीभूत त्योहार का खराब कर रखा है। हम लोग शराब पीते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, भांग पीते हैं। ये सब मिथ्या और गलत है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा शराब पिए, भांग पिए, नशे करें। दोस्तों, नशे का कारक कौन होता है? नशे का कारक राहु ग्रह होता है। और राहु ग्रह क्या होता है? एक राक्षस ग्रह होता है। जो इस दिन नशे का सेवन करते हैं वो इंसान नहीं, मानव नहीं, वो राक्षस का एक रूप है। भगवान ने मानव के शरीर में भगवान और राक्षस दोनों ही बना दिए हैं। अब भगवान को और राक्षस को हम कैसे समझे, कैसे पहचाने कि भगवान कौन और राक्षस कौन? अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हम ईश्वर तुल्य हैं, और अगर आप हमारा आचरण गलत है, शास्त्रों के विरुद्ध है, तो हम एक राक्षस की तरह हैं। घर का कोई भी, इसलिए हमें इन सब बातों का ज्ञान हमें सबको है, लेकिन हम कहते हैं ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी सोच को ठीक अपने हिसाब से रखने के लिए हम सही बातों को गलत ठहरा के वो गलत रास्तों की तरफ चल देते हैं। जो कार्य गलत होता है हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से मैं बार बार छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, यदि एक बच्चा छोटा होता है और उसे आग की समझ नहीं होती, अग्नि की, और उसका हाथ अग्नि में जल जाता है, और जब वो छोटा बच्चा होता है फिर वो अग्नि की तरफ हाथ कभी नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अग्नि से तेरा नुकसान होगा। इसी तरह से हम जो भी कार्य करते हैं उसके नफ़े नुकसान को हम देख के करें तो हम जीवन में गलत कार्य नहीं करेंगे। होली का महत्व यही है कि इस दिन अगर हमारे से जीवन में कोई भी गलत कार्य हो गया हो, हम गुलाल के रंग से हम सब आपस में मिलके एक ऐसा रंग लगाएं जिससे कि हमारे आपस के बेमने से भरी बातें सारी की सारी खत्म हो जाएं और हमें जीवन जीने में आनंद है। कुछ ऐसे विशेष उपाय होली का दहन के दिन हम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसका बीमारी पीछा नहीं छोड़ी, अब बीमारी का कोई ना कोई सदस्य रोगी बना रहता है, या किसी एक सदस्य को रोग पीछे नहीं छोड़ रहा, कोई तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधा आपको महसूस होती है, शारीरिक मानसिक सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट या किसी भी प्रकार का बाधा आपको महसूस होती है, तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए? सरल और प्रभावी उपाय। एक पानी वाला नारियल लें, और जो रोगी या पीड़ित व्यक्ति है, ध्यान से सुने, एक नारियल, पानी वाला नारियल लें, और जो भी घर में आपके पीड़ित बीमार है 7 या 21 बार उतारें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। नारियल डालने के बाद होलिका के साथ परिक्रमा करें और इष्ट देव से प्रार्थना करें कि परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश और दीर्घायु, धन लाभ आदि की कामना करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उस घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। नंबर 2, परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद है और प्रेम नहीं है और साथ भी रहते हैं, ऐसे में हम क्या करें? साथ भी रहते हैं और बैर है, मन में विचारिक मतभेद है। ये मैं अमूमन आज संसार में बहुत देख रहा हूँ। दोस्तों, पीली सरसों 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर जिस तरफ होली जलती है उस चौराहे पर रख कर आए। इससे आपके मन में वहम और दूरियां मिट जाएंगी। जिनके
व्यापार में परेशानी है या रुकावट है, पीली सरसों और व्यापार स्थल से पीली सरसों का घुमाकर जलती हुई होली में छोड़ दें। जो लोग कर्जे में दबते जा रहे हैं, जिनके मन में डर सता रहा है, कोर्ट कचहरी मुकदमे का भय बना हुआ है, वो लोग हनुमान जी की को चोला चढ़ाएं होली वाले दिन। शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी विवाह के लिए, योग के लिए होली के दिन शिव मंदिर में जाएं और अपने साथ एक साबुत पान, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, शिव मंदिर में जाएं, एक साबुत पान, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ लें और पान के पत्ते पर हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये उपाय होली और दुल्हनी दोनों ही दिन करें। और इसके साथ जब भी आप कोई पूजा से संबंधित कोई भी कार्य करें, कोई भी उपाय करें, तो लक्ष्मी रूपी दक्षिणा रूपी भेंट अपनी श्रद्धा से जरूर हमें करनी चाहिए। दरिद्रता दूर करने के लिए एक काला कपड़ा लें, उसमें काले तिल, 7 साबुत लौंग, 3 साबुत सुपारी, 50 ग्राम पीली सरसों, थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बनाएं और अपने ऊपर से उतार के होली का दहन में डाल दें। सुन लिया दोस्तों? इसमें काले तिल, 7 साबुत लौंग, 3 साबुत सुपारी, 50 ग्राम पीली सरसों और थोड़ी सी मिट्टी को लेकर होली का दहन में आग में पापड़ या गेहूं की बालियां सेक कर खानी चाहिए। इससे शरीर को लाभ मिलता है। देखो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी विधियां अपनाई हैं, इससे हमारा कहीं ना कहीं कल्याण है। ठीक है। होलिका दहन के समय होलिका को 7 परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भय और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नृसिंगा स्रोत का पाठ होलिका दहन की रात में करना चाहिए, लाभकारी माना जाता है। होलिका दहन में नारियल डालने से नौकरी व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर कोई लगातार बीमारी से परेशान है, होलिका दहन के बाद जो राख बचती है, उसे मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से उसके रोग में लाभ मिलता है। सफलता प्राप्त करने के लिए होलिका दहन वाले स्थल पर नारियल तथा पान सुपारी आपको भेंट करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं, यदि मैं अभी आपको बहुत सारे उपाय और बता रहा हूं, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये चैनल आपको लिए एक बहुत ही लाभकारी शास्त्र से आप संबोधित करें और आपको इससे बहुत कुछ प्राप्ति हो। और अगर किसी को कोई कंसल्टेंसी लेनी है तो मात्र मेरी 1100 रुपये फीस है। ठीक है। और मेरे यहाँ क्लासें भी चलती हैं, और किसी को क्लास ज्वाइन करनी है तो वो भी व्यक्ति मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखे बिना आपको वीडियो का पूरा ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। सफलता प्राप्त करने के होलिका दहन वाले स्थल पर नारियल तथा पान सुपारी आपको भेंट करनी चाहिए। ग्रह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए सुख शांति की स्थापना अपने घर में करने के लिए होलिका के लिए अग्नि में जौ का आटा आपको डालना चाहिए। ठीक है। आपके व्यापार और नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, एक नारियल मंदिर या होलिका दहन वाली जगह जरूर चढ़ाएं। एक नारियल मंदिर में होलिका दहन वाली जगह है। ठीक है। बुरी नज़र से रक्षा के लिए होलिका की राख से पुरुष तेल लगाए और महिला गले पर लगाए। इस उपाय से सभी प्रकार की बुरी नज़र से रक्षा होती है। नंबर 17, धन लाभ के होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। समय चना, मटर, गेहूं, अलसी के दाने डालने चाहिए उस समय। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, समय धन लाभ के योग भी बनते हैं। अगर आपके बात कोई समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए आप। बिजनेस में सक्सेसता के लिए होली का बचा हुआ थोड़ा सा गुलाल और एक सुपारी लाल कपड़े में रखें। गुलाल न हो तो गुलाब का फूल भी रख सकते हैं। इस शाम की पूजा में रख लें और अगले दिन कारोबार में उत्तर दिशा में रखें। अच्छे रिलेशनशिप के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मंदिर जाकर माँ दुर्गा की पूजा करें और लाल रंग का झंडा चढ़ाएं। परिवार को सुख शांति के लिए रात को सोते समय बर्तन में पानी भरकर रखें। पानी में बचे हुए गुलाल को एक चुटकी मिलाएं और सुबह पीपल के पेड़ में या गमले में डाल दें। ठीक दोस्तों, मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बातों को विराम लगाता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है।
और क्योंकि अभी 10-15 मिनट की वीडियो है, मैं अभी आपको इसके लिए तीसरी एक वीडियो और बना रहा हूँ, जो आपको अचूक उपाय के रूप में मैं पेश करूँगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फ़िलहाल आप इतना ही देखें, और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अच्छे ढंग से पसंद करें। दोस्तों नमस्कार।